अच्छा माहिन ठीक है, हम लोग पीछे बैठ रहे हैं, तुम जल्दी से उससे माफी मांग लो। अच्छा ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी। माहिन, हेलो। मिलके अच्छा लगा। आपसे मिलके भी अच्छा लगा। अरे आप जनाब क्यों कर रही हो मेरे साथ? फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। वो दरअसल कॉलेज के बाद से अब जाके मिले हैं ना हम, इसीलिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ मैं। ये फजूल बातें छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने होटल में कमरा बुक करवाया है, वहां चल के बैठ के बातें करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? एक मर्द और एक लड़की होटल जाके क्या करते हैं, तुम्हें समझ नहीं आया? क्या हो गया है तुम्हें शानू? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये इतना कैसे बदल सकते हो? ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे तुम। अब नखरे नहीं दिखाओ मुझे। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है यहाँ, बल्कि तुमने मुझे बुलाया यहाँ कॉल करके। आमिर, सालिया। क्या आमिर? डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो इस सड़क छाप लड़की के साथ? क्या मतलब है आपका? किसकी बात कर रही हैं? तुम्हारी बात कर रही हूँ, सड़क छाप लड़की। दफा हो जाओ यहाँ से। देखें, अब आप हद पार कर रही हैं। बेहतर होगा आप तमीज के दायरे में रहें। शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा आदमी से मिल रही हो। सिर्फ बात ही तो कर रहे थे हम लोग। चलो आमिर, यहाँ से चलो। तुम्हें तो मैं एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। हमने जितनों को भी बुलाया, कोई भी शानू नहीं था। शानू नाम के जितने अकाउंट थे सबसे तो मिल लिए हम। शायद हमारा वाला शानू सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता। यानी वो पुराने जमाने में ही अटक गया है। हो सकता है उसके साथ कुछ हो गया हो, जैसे एक्सीडेंट, और उसमें वो मर गया हो शायद। क्या? वो मुझे माफ किए बगैर कैसे मर सकता है? कैसी बातें कर रही हो? वो क्यों मरेगा? सेहतमंद था यार। यार सेहतमंद होने में और मोटे होने में बहुत फर्क होता है। हाँ बताओ, क्या माहिन के बाबा अभी तक मुझे ढूंढ रहे हैं? नहीं भाई, वो तुम्हें क्यों ढूंढने लगे? तुमने ऐसा क्या किया है? सच में? पागल हो गए हो क्या? क्या रजा अंकल को तुम जानते नहीं हो? वो ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हाँ, अच्छी खासी शादी हो रही थी, तुम भागे क्यों यार? ऐसा करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या? तुम तो बहुत खुश थे, ठीक था सब कुछ, एक दूसरे को समझते भी थे। तो सुनो, शादी करने से डर गया था, पता चल गया अब। चलो मान लिया, ये बात तो तुम्हारी तरफ की बात है, लेकिन ऐसा करने से पहले कम से कम माहिन के बारे में तो सोच लेते। तुम भी जानते हो केक क्या, फूल क्या, यहाँ तक के शादी का जोड़ा तक अहम है, और मैं साइड पे रखा हुआ एक कीमती शोपीस हूँ माहिन के लिए। बस इन चीजों को रियलाइज करने के बाद क्या मैं शादी कर सकता था? कितनी दफा पूछा था ना मैंने, हाँ, कि मेरे भाई रोशन, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, जो भी करो सोच समझ कर करना। मगर मेरी तो यहाँ कोई सुनना ही नहीं चाहता। हाँ तुमने कहा था, याद है, हो गया अब। हाँ, किसी को पता तो नहीं कि तुम यहाँ आए हो? मेरी बात सुनो, सीमी को अगर यहाँ आने का बता कर आए हो तो वो बता देगी माहिन को। पागल हो क्या? मैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारूंगा। देखो रोशन, अगर तुमने किसी को बताया है और अगर सीमी को पता चला तो वो घर से निकाल देगी मुझे, फिर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ ठीक है, परेशान नहीं हो। मुझे एन शादी के वक्त छोड़ दिया गया। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, और जिसको मैं ढूंढ रही हूँ वो कहीं नहीं मिल रहा मुझे। मॉम, मुझे कोई नहीं मिलेगा, अकेली रह जाऊंगी मैं। कैसी बातें कर रही हो? भला क्यों अकेले रहोगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखना, तुम्हें रोशन से भी ज्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा। चलो उठो। शाबाश, ठीक है मेरी प्यारी बेटी। दिखता नहीं। मेरी शादी बिगाड़ने के बाद अब यहाँ भी कुछ बिगाड़ने का इरादा है तुम्हारा? यही सवाल अगर मैं पूछूं? यहाँ इनवाइटेड हूँ मैं जनाब। अच्छा, मैं यहाँ काम करता हूँ। Really? मुझे तुम्हारे बॉस पर बहुत तरस आ रहा है। अब जो कुछ भी तुम गिराओगे उसको समेटने के लिए पता नहीं कितने लोगों को रखा होगा यहाँ पर। याद कीजिए, आपने वो केक खुद गिराया था उस दिन। मुझे तो डर है कहीं उस दिन की तरह यहाँ पर भी ना गिर जाना। हाँ, समझते क्या हो खुद को? हाँ, मेरा केक तुम्हारी वजह से खराब हुआ। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने नया केक भिजवाया था ना। तो याद कीजिए मैडम, आप, मेरा काम पूरा था। फिलहाल मेरे पास बहुत काम है। अगर मेरे पास टाइम होता तो यहाँ खड़े रह के आपके साथ बहुत देर बातें करता मैं। आप एंजॉय कीजिए। हाँ, एक बात भूल गया, बहुत बहुत मुबारक। किस बात की? दरअसल उस दिन मुबारकबाद नहीं दे पाया था, और जिनसे शादी हुई है तुम्हारी उनको भी मुबारकबाद देना। अल्लाह रहम करे उन पे। ए, आखिर मुझे समझ क्या रखा है तुम लड़कों ने? जिसे भी अपनाना चाहूँ वही छोड़ के चला जाता है मुझे। अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब पे केस करूंगी। और सुनो, पहला केस तुम पे करूंगी क्योंकि तुम उन्हीं में से हो, और दूसरा केस उस रोशन पे करूंगी जो निकाह के वक्त छोड़ के भागा। एक मिनट जरा, क्या निकाह नहीं हुआ तुम्हारा? यानी दूल्हा भाग गया?
सॉरी, बहुत समझदार निकला। वैसे बहुत अफसोस है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे दूल्हा मियां ने ऐसा क्यों किया आखिर? शायद तुम उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई होगी। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? ये सब कुछ मेरे बारे में तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ, जितनी मनहूसियत है सब तुमसे है। तुम जहाँ पर जाते हो वहाँ सब कुछ बिगाड़ देते हो। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। वैसे भी मैं जा ही रहा था। तो जाओ ना, जल्दी। मैं तुम्हारे बॉस से शिकायत करूंगी, कहूंगी ये आदमी 2 दिन में रेस्टोरेंट बंद करवा देगा तुम्हारा। ये एक मौजज़ा है। ऐसा लगता है कोई जादू की छड़ी है इसके पास। पहचान में ही नहीं आ रहा कि ये वही शानू है। जरा मुझे भी बताओ कि किसके बारे में बात कर रहे हो तुम लोग। मॉम, लंबी कहानी है, आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर मुझे समझ नहीं आएगा तो मेरे यहाँ बैठने का क्या फायदा फिर। मैं जरा अपना मेकअप फ्रेश करके आती हूँ। जल्दी आइएगा। हाँ, आती हूँ। ठीक है। अब क्या करूंगी मैं? करना क्या है? उसके पास जाओगी और बोलोगी कि मैंने गलती की थी, उसकी माफी चाहिए। चुप रहो तुम आराम से उसके पास जाना और नॉर्मल तरीके से बात करना। फिर मौका मिलते ही उससे माफी मांग लेना। हाँ, कोई अच्छा मौका देख के नहीं, फौरन उसके पास जाओ माहीन। देखो तो अभी वो मसरूफ है यार। चलो उठो, मत तलाश करो बहाने। तुम्हारे ऊपर से ये नहुसत उठना बहुत जरूरी है। इतनी जल्दी मत करो माहीन। तुम बाहर। समझ गई, मैं जाती हूँ। हाँ, जल्दी। जा रही हूँ। क्यों डरा रही थी इसे? तुम जाओ, बस भी करो। जी वो जरा जज्बाती थे। कुछ चाहिए आपको? वो दरअसल शानू से बात करनी है, मतलब शाहन साहब से। बस 2 मिनट। एक्सक्यूज मी, कहिए क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? वो वहाँ चले, दरअसल 2 मिनट चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। तुमने मुझे पहचाना? मैं माहीन हूँ। हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। तुमसे मिलके मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकती। नहीं, ये नहीं चलेगा। शानू, कैसे हो? तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है। क्या कहूँ मैं? ऐसा क्या कहूँ? या अल्लाह, क्या कहूँ मैं? तुमने कुछ बात करनी थी मुझसे। पहचाना मुझे? मैं माहीन, कॉलेज में साथ थे। मुझे याद है, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। लेकिन तुम तो बहुत बदल गए। अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हारा नाम न लेती तो हमें तो पता ही नहीं लगता। तुम तो अब अच्छे हो गए हो, मतलब चेंज अच्छा है बहुत। हाँ हाँ, गुड। तुमने यही बात करनी थी मुझसे? नहीं, वो मैं दरअसल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसके लिए जो कॉरिडोर में बोला? उसके लिए नहीं, उससे पहले के लिए। अच्छा, तो फिर जब तुम मुझ पे गिरी थी और तुमने अपनी गलती की माफी नहीं मांगी थी? नहीं, उसके लिए भी नहीं। दरअसल उससे भी पहले, याद है कॉलेज में जो हुआ था, बस उसी बात के लिए। यार, उस वक्त बहुत ही छोटी और बहुत नासमझ थी मैं। ना समझ? सिर्फ इतना ही था बस? ठीक है, मैं मानती हूँ मैं बिगड़ी हुई थी। और सेल्फिश भी। सेल्फिश? मेरे ख्याल से डिक्शनरी में सेल्फिश की जगह तुम्हारा नाम लिख देना चाहिए। बचपना था यार। बचपना कमाल है। बचपना नहीं तो क्या कहोगे तुम? तो तुमने माफ कर दिया ना? सालों पहले जो कुछ हुआ वो आज तुम्हें क्यों याद आ रहा है? उस दिन तो तुमने बहुत बदतमीजी की थी। तुम्हें पता तो है यार, निकाह के वक्त छोड़ दिया गया मुझे। लेकिन इस बात का मुझसे क्या वास्ता? क्या तुम चाहती हो मैं इस गम को तुम्हारे साथ बांटूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ मैं यार। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, इसलिए आह लगी है मुझे तुम्हारी। अगर तुमने माफ नहीं किया तो हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी मैं। तुम यहाँ इसलिए आई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये छोटी बात है जिंदगी जाया हो जाए मेरी? तो ये बात है। शाहान कौन होता है? असल में तो तुम्हारी जिंदगी है दांव पे। बस तुम्हारे साथ कुछ ना हो, यही ना?
बिल्कुल नहीं, गलत लग रहा है तुम्हें। यार मैं उसके लिए माफी भी तो मांग रही हूँ जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। तो क्या माफी से बात खत्म हो जाएगी? होनी तो चाहिए। मैं क्या करूँ, आखिर तुम किस तरह मानोगे? तुम्हें पता है तुम अब भी सेल्फिश हो। अरे यार सुनो तो सही शानू, मैंने तुमसे कहा तो है शर्मिंदा हूँ मैं। या अल्लाह, मैं माफी ही तो मांग रही थी उससे, और क्या गलत कह दिया है मैंने? यार शानू, मैं इस कॉन्सर्ट की टिकट्स कब से ढूंढ रही थी, मुझे तो कहीं नहीं मिले। आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिल गए? ज्यादा पैसे देके खरीद लिए। तुम कितने क्यूट हो यार। वो माहिन, मैं सोच रहा था हम दोनों साथ शो देखने चलते हैं, खाना भी साथ खाएंगे। तुम चलोगी ना मेरे साथ? बोलो। यार शानू, मैंने अपनी एक फ्रेंड से प्रॉमिस किया था इस कॉन्सर्ट में उसके साथ जाने के लिए। अब अगर मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा ना। नेक्स्ट टाइम चलेंगे। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो, फिर कभी चलेंगे साथ। शानू बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ओके बाय। यार शानू, चलो कैंटीन चलते हैं, कसम से बहुत भूख लग रही है। हाँ, मैं कैंटीन तो चलते हैं, कुछ खा नहीं सकूंगा। मुझे पता है सारे पैसे टिकट्स पे लगा दिए तुमने। आखिर तुम्हें समझ कब आएगा यार, वो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। ऐसी बातें मत करो, माहिन ऐसी नहीं है। मैं चाहता हूं कि बस वो हमेशा खुश रहे। यकीन नहीं आ रहा, इतना कैसे बदल सकता है कोई? बिल्कुल सही कहा। पता नहीं क्या हो गया है उसको, मुझे तो पागल लगता है। पता है मेरे माफी मांगने के जवाब में उसने क्या कहा? माहिन तुम आज भी सेल्फिश हो। इतनी इंसल्ट कोई किसी की कैसे कर सकता है? बिल्कुल वैसे ही ना जैसे तुमने किया था। चुप करो। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। जब भी मैं कुछ सही करना चाहती हूँ सिवा कुछ और बुरा हो जाता है। माहिन, उस आदमी की वजह से तुम पर जो नहुसत आई हुई है वो माफ करेगा तो जाएगी। इसी तरह तुम्हारी किस्मत ठीक हो सकती है, वरना वरना तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी खुशी के लिए तरसते हुए गुजारनी होगी। कोई भी लड़का तुम्हारे पास नहीं ठहरेगा। तुम्हारा जिक्र हमेशा एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर होगा। तुम दूसरे लोगों को हसरत भरी निगाहों से देखा करोगी। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम हमेशा मोहब्बत पाने के लिए तड़पती रहोगी, लेकिन तुम्हें मिलेगी नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता तुम ज़हनी मरीज हो जाओगी। तुम बदसूरत होती जाओगी, तुम्हारी उम्र बढ़ती चली जाएगी। फिर एक वक्त आएगा कि तुम खुद को अकेला महसूस करने लगोगी, और अकेलापन दूर करने के लिए तुम एक बिल्ली खरीदोगी। उसके बाद एक और, उसके बाद फिर एक और, फिर तुम्हारे चारों तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां होंगी। इस दुनिया में जब तमाम लोग कपल्स होंगे तब भी तुम सिंगल होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ऐसी जिंदगी हरगिज नहीं गुजार सकती। इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी ताकि तुम्हारी शादी हो सके। ऐसे कैसे जिंदगी गुजारोगी तुम? इतनी हसीन हो माशाल्लाह। मैं तो शादीशुदा हूँ, बाहर को भी कोई मिल जाएगा। हाँ जरूर मिलेगा, वो भी बहुत हैंडसम। वैसे भी मेरे साथ तो किसी भी किस्म की रुकावट नहीं है। हाँ मिल ही जाएगा। अब तुम्हें एक बात बताऊं, रेस्टोरेंट की ओपनिंग में शानू का दोस्त मुझे बहुत अहमियत दे रहा था। तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकते हर वक्त माहिन, हमारी अपनी भी एक जिंदगी है। वैसे भी मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, मैं उनके साथ खेलूंगी। तुम्हारे बारे में थोड़ी सोच सकती हूँ हर वक्त। क्या हो गया है? चुप करो यार, हौसला देने के बजाय डरा रहे हो मुझे। माहिन यही हकीकत है, उस औरत ने जो कहा वो मत भूलो। तुम्हें शानू से माफी मिलना जरूरी है, और उसके बाद बादल छट जाएंगे, सूरज निकल आएगा, फिर तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी। ठीक है बाबा, जो कह रही हूँ वही करूंगी मैं। उसको हर हालत में माफ करना पड़ेगा मुझे। यही स्पिरिट होनी चाहिए। हाँ बाजी, हाय मुझे तो डरा ही दिया। बहुत मीठे सेब है बाजी। क्या कहती हैं, 1 किलो तोल दूं? बिल्कुल ताजा हैं ये, देखें कितने लाल सूख हैं। अरे आपने सेब ऐसे क्यों पकड़ रखा है? क्या ये अच्छा ना होगा कि आप ग्लव्स पहन लीजिए? हाँ अरे अरे, ये सेब ऐसे ही क्यों खा रहे हैं आप? कम से कम धो तो लेते इससे पहले, पता नहीं कितने जर्म्स होंगे। भाई मेरा सामान मुझे दे दें, जरा जल्दी है। शुक्रिया।
अगली दफा से सब्जी मेरे रेस्टोरेंट पहुंचा देना। बिल्कुल भाई। वैसे जब मैंने अपनी बीवी को तुम्हारे बारे में बताया कि शेफ हो तुम, तो वो भी मिलना चाहती है तुमसे। जबरदस्त भाई। तो फिर एक काम करो, अपनी बेगम के साथ मेरे रेस्टोरेंट आना मेहमान बनकर। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह भाई जल्दी आएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बताएं कितने तोल दूं? खाएंगी तो दिल खुश हो जाएगा आपका। नहीं नहीं, रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। ये कहाँ गया? वो रहा। आ जाओ माहीन, यही आखिरी मौका है तुम्हारे पास इससे माफी मांगने का। ये दोबारा नहीं मिलेगा। क्या हाल है आपके भाई? शाहान भाई, अल्लाह का शुक्र है। स्पेशल क्या है आज? मशरूम्स आए हुए हैं, एक एक दाना सुथरा है। यकीनन अच्छा होगा। एक्सक्यूज मी, भाई ये कितने की है? 20 रुपए की। माहीन। अरे शानू। शाहान, यार असल नाम क्या है तुम्हारा? शाहान ही है असल नाम तो मेरा। तुम यहाँ कैसे? कहीं खाना पकाने का मूड तो नहीं है? वो दरअसल मैं क्या बनाना था मैंने, सैलेड। जानते हो, ऐसी सैलेड बनाती हूँ कि खाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाते हैं लोग। लेकिन ये तो शायद कड़ी पत्ता है। अच्छा, कड़ी पत्ता है। शायद बातों बातों में गलती से उठा लिया होगा मैंने। यार इनको देखो तो सही, मुझे तो ये सभी एक जैसे लगते हैं, ग्रीन ग्रीन। मुझे तो यहाँ से पालक उठाना था और गलती से ये उठा लिया। पालक। मैं जानती हूँ। माहीन, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? बिल्कुल नहीं यार, लोग इसे इत्तेफाक कहते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतना कैसे बदल सकते हो। मतलब उस पुराने शानू को याद किया जाए तो उसमें और तुम में बहुत फर्क है। कहाँ वो क्यूट सा शानू और कहाँ आज का शाहान। खैर, तुम शॉपिंग करो, मैं चलता हूँ। शाहान, शाहान, एक मिनट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वाकई तुम्हारा पीछा कर रही थी मैं, तुमसे बात करनी थी। मगर मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, और बाय द वे टाइम भी नहीं है मेरे पास। मुझे फौरन रेस्टोरेंट पहुंच के तैयारी भी करनी है, इसलिए खुदा हाफिज। शाहान रुको, क्या हम बैठ के बात नहीं कर सकते कहीं पर? जानती हूँ तुम्हारी ये शॉपिंग बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनो, तुम मेरा एक असिस्टेंट है, हम उसे ये लिस्ट दे देंगे, वो तुम्हारे लिए जाके सारी शॉपिंग कर देगा। उसको बस जाके आलू प्याज ही तो लेने हैं, और क्या लेना है। ये काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए बड़ी महारत की जरूरत है। गौर से देखना होता है, खुशबू सूंघनी पड़ती, और भी बहुत कुछ। तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। बात तो सुनो मेरी। रुको, सुनो तो सही। तुम मेरा पीछा करते करते बोर नहीं हुई? बिल्कुल, क्यों नहीं बोर होंगी, बहुत बोर हो गई हूँ मैं। तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ बहुत बुरा होता है। इंसान कभी कभी मुस्कुरा भी देता है। ठीक है, आई एम सॉरी, कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ मैं। अब बस भी करो ना यार, प्लीज मेरी बात सुन लो ना। हाँ, बस मुझे एक मौका दे दो तुम, उसके बाद कभी तंग नहीं करूंगी तुम्हें। यार शानू, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मेरी जिंदगी तुम्हारे एक लफ्ज की मोहताज है। क्या कोई इंसान इतना भी बेहिस हो सकता है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी रोशन एक ना एक दिन मेरे पास लौट के आएगा। हाँ, उसे आना पड़ेगा। वेलकम मैडम, क्या लेंगे आप? वो मुझे तुम्हारे बॉस शाहान चाहिए। क्या मतलब? शेफ हैं आपके, मिस्टर शाहान। आप बस जाके उनसे कह दीजिए मैडम माहीन आई हैं। ओह, समझ गई, ओके। शाहान सर से कहो कि कोई माहीन मैडम आई उनसे मिलने। शेफ, मिस माहीन आपका वेट कर रही हैं बाहर। फिर आ गई। मैडम माफ कीजिएगा, शाहान साहब अभी बिजी हैं, नहीं मिल सकते। क्या मतलब वो बिजी हैं? क्या तुम्हें पता है दूसरे रेस्टोरेंट्स में शेफ टेबल तक आते हैं अपने कस्टमर्स के लिए खुद चल के। वैसे स्वीट हार्ट काफी समझदार नजर आती हो मुझे शक्ल से तुम, और तुम तो ये जानती होगी कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। मगर अभी तक आपने कुछ खाया ही नहीं। ठीक है,
दरअसल तुम्हारे शेफ को इसीलिए बुला रही थी कि कोई डिश रेकमेंड कर दे जो अच्छी हो। तो क्या कहती हो अब? यहाँ की स्पेशल डिश क्या है, क्या इतना भी नहीं पूछ सकती मैं? ये तो मैं बता देती हूँ आपको। शेफ की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, मुझे शेफ चाहिए। माफ़ी चाहती हूँ मैडम, लेकिन शान साहब ने खुद कहा है कि वो नहीं आ सकते, और ये भी कहा है कि वेट मत कीजिए। वो अपने आप को समझता क्या है? हो क्या रहा है यहाँ? देखो तो जरा कैसी औरत है। अफसोस है, अफसोस। मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। हुलिया तो बदल लिया उसने, मगर हरकतें नहीं बदली उसकी। जैसा था वैसा ही है। यार एक बात बताओ मुझे, उसकी नजर में कस्टमर्स की कोई इज्जत नहीं? क्या उसे कोई पूछने वाला नहीं? मैं बहुत माजरत खा हूँ मैं। मुझे ये बताओ कि मुझे उससे मिलने के लिए क्या करना चाहिए? क्या अपॉइंटमेंट लूं? हाँ, या फिर मैं उसे अपना पर्सनल शेफ रख लूं? हाँ, यही सही रहेगा। तुम जाकर उससे कहो कि मैं उसे जॉब ऑफर कर रही हूँ। जितने वो यहाँ से 1 महीने में कमाता है मैं 1 दिन में दूंगी। माहीन साहिबा, रेस्टोरेंट में कस्टमर्स हैं बहुत, इसी वजह से हमारे शेफ किचन में खासे बिजी हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे हम बाद में देख लेंगे मैडम। बिल्कुल, कस्टमर्स तो बहुत हैं यहाँ। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? खाइए ना प्लीज, खाइए खाइए प्लीज, बिस्मिल्लाह कीजिए, एंजॉय करें। कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अगर आपको कुछ खाना नहीं है तो प्लीज आप बाहर जा सकती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चली जाती हूँ मैं। थैंक यू। अगर आपकी इजाजत हो तो 1 गिलास पानी पी लूं? बहुत प्यास लग रही है मुझे। बाय द वे मैं इसकी भी पेमेंट कर दूंगी। हाँ इतनी आसानी से नहीं जाने वाली मैं। शान, तुमसे मिले बगैर तो हरगिज नहीं जाऊंगी, चाहे सारी रात यहीं बैठूं। जाओ यहां से फौरन। डार्लिंग, हाँ? समझ नहीं आया मुझे तुमने यहाँ क्यों बुलाया है। तुम लोगों के बीच यहाँ मेरा क्या काम है भला? मैं घर पर रहकर मैच ही देख लेता। जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें कॉल करके बुलाते हैं उस वक्त मैच याद नहीं आता? कैसी बातें कर रही हो तुम बेबी? मैं उन लोगों के साथ होता हूँ तब भी मैच ही देखता हूँ। ओफ हसन, थोड़ी देर बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा? आज अगर गए तो दोस्तों में भी जाने नहीं दूंगी। नाराज मत हो यार, मैं तो ये इसलिए कह रहा था कि शायद तुम लोगों को कोई प्राइवेट बात करनी हो अपनी। अगर उस दिन मेरी शादी रोशन से हो जाती तो आज हम भी इसी तरह बहस कर रहे होते। पता नहीं वो कहाँ होगा। उसके किसी दोस्त ने ही छुपाया होगा उसे। एक बार बस मिल जाए वो दोस्त मुझे। तुमने देख लिया ना, तुम लोगों ने यहाँ अपनी बातें शुरू कर दी। लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं, इसलिए कहा था ना मेरा यहाँ क्या काम। जाने दो ना डार्लिंग, मानो से प्रॉमिस किया था जल्दी आने का। जाने का एक और बहाना मिल गया तुम्हें। ठीक है जाओ। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। मानो को मेरी तरफ से प्यार करना।